कृष्णा राम जी उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। तवरा सरपंच है जो गांव लोडसर है, उसका दृश्य हम आप लोगों के साथ लगातार शेयर करवा रहे हैं। हरि किशन जी उप सरपंच है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। भंवर जी ढूकिया है, उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पूर्णा राम जी नोजल है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। प्रदीप सेन के द्वारा जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। दामोदर जी शर्मा है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। मोहन लाल जी रोलानिया, उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। राहड़ हैं, ग्राम पंचायत कुसुम्बी के सरपंच है और उनका स्वागत करने के लिए जो निवेदन रहेगा गोपाल जी खोकर है, उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बीरड़ा है, उनका इस समय स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है श्रीमान डूंगरमल जी खोकर के द्वारा। और अग्रदार जी शर्मा है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। गणेश जी सिलू एक अच्छे गौ भक्त, एक अच्छे कुंभाराम जी नोजल, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और पवन जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सिंह जी लाडखानी, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है रणवीर के द्वारा। और शिवराज सिंह जी हैं, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और नटवर उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जाखड़ उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और मुकेश राव उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। राजू खान जी हैं, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और माला पहना कर रहे हैं शिव सिंह जी है, वो उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। महावीर जी जाखड़ है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और जितेंद्र जी उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। महेश जी तौरा है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है कैलाश नोजल के द्वारा माला पहनाकर। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं दोनों, एक लोडसर के एक तौरा के। और जी प्रजापति, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। नटवर उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। गणेश जी सिल्लू है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, लोडसर टीम के कैप्टन है। और ठगेंद्र उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं वो रणजीत जी राव है और उनका स्वागत कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी, माला पहनाकर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कि आप लगातार इस कार्यक्रम में। दूसरा पूर्वी के टीम कैप्टन है अरविंद, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और मक्सिंग उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जी जाखड़ उनका समस्त लोडसर टीम के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। सभी जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और बहुत शानदार कार्यक्रम है वो इस लोडसर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो सबसे पहले रात्रिकालीन टूर्नामेंट है वो लोडसर की पावन धरती पर यहाँ पर देखने को मिला था और इसी मैदान पर वो देखने को मिला था। और मोहन जी जाखड़ उनका इस समय समस्त जितने लोडसर के कार्यकर्ता उन सभी के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और काफी तेज उमस भरा माहौल है, उसमें सभी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और थोड़ी देर में पहला जो मुकाबला है उसकी हम शुरुआत करेंगे। नौरंगसर और लोडसर के मध्य, नौरंगसर और बागसरा पूर्वी के मध्य वो खेला जाना है वो मैच। तभी गांव का पंचायत का सम्मानित और सभी जो टीम प्लेयर्स आए हुए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन यहाँ करता हूँ। और इस मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित और गणमान्य उनका सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो आयोजन हुआ है और जो प्लेयरों के द्वारा ये रखा गया, जो खेल में रुचि रखते हैं, आयोजन रखना, ये करवाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये साधारण बात नहीं, इस ये एक अंदर की फीलिंग नहीं यार, हम कुछ करवाते हैं हमारे गांव में और हम भी ये मेला लगाए यहाँ पे। और इतनी टीमें यहाँ, ये लोडसर की खुद अपनी एक टीम है, वो आज के टाइम पे मेरे हिसाब से इन्होंने ये प्रूव किया कि लाइक वी आर द बेस्ट इन विलेज टीम्स। सो ये बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे ये लोडसर की जो टीम है, ये क्रिकेट के प्रति यहाँ के जो खिलाड़ी है वो बहुत मेहनत की है। आज यहाँ पे मतलब इस एरिया में अपना नाम कमाने में लगभग, मैंने भी यहाँ पे आज से 25-20 साल पहले मैं यहाँ खेलता था, 20 साल पहले। और उस टाइम पे हमारा जो लेवल था तंवरा, लोडसर, भीमसर, नौरंगसर, बोब्बासर, हमारा एक एवरेज लेवल था। उस टाइम पे भीमसर की टीम हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी, कसुमी भीमसर बहुत अच्छे यहाँ से प्लेयर निकले और लगभग अच्छी लाइक कॉलवेन कोई ट्रॉफी होती थी वहाँ पे भीमसर की, कसुमी की वहाँ तक पहुँची थी टीमें। आज जो टाइम है ये है लोडसर का।
सब मानते हैं इस लॉर्ड सर की टीम को और लॉर्ड सर के प्लेयरों को। उन्होंने इतना आगे बढ़ाया और अदर स्टेटों में वो ये लोग जा के मैच खेलते हैं, और इन्हीं के देख के आज वापस न्यू जो जितनी जनरेशन आ रही है वो उन्हीं से प्रेरित होते थे। नहीं यार, वी आर डू समथिंग, लाइक हमें भी कुछ करना है। स्पोर्ट्स ओनली लाइक नहीं, ये नॉट ओनली क्रिकेट, इट्स लाइक ऑल अबाउट एथलेटिक्स, अबाउट द लाइक हमने अभी देखा है ये ओलंपिक के अंदर जितने भी जो नए आज गोल्ड मेडल आए हैं, ये एक जिन्होंने नीरज चोपड़ा, जिनका किसी ने नाम नहीं सुना होगा, आज के दिन वो बंदा वर्ल्ड लेवल का हीरो है। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स ये समझ लो कि स्पोर्ट्स आने के लिए हम ये सोचते हैं यार मैं खेलूंगा, ये नहीं, जीत उसी टाइम पे हो जाती है। कबड्डी हो, क्रिकेट हो, लड़के को जब से वो बंदा आता है उसमें बॉडी में आता, नहीं यार मेरे को खेलना है, उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं मेरा बच्चा और दूसरी चीज़ों में ना जाके वो बंदा कम से कम एटलीस्ट खेल में जाए। खेल में जाएगा तो एक हार जीत का अनुभव करेगा वो बंदा। हार जीत से यही मतलब होता है भैया हमें जीतना भी एक्सेप्ट करना है और हार को भी हमें एक्सेप्ट करना है, और हार को जो एक्सेप्ट करेगा ना वही उसका अपनी नेक्स्ट जीत लिख लेता वो बंदा। तो मैं सबका यहाँ पे बैठे हुए जितने भी आए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट को, खेल को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं, उनके लिए मैं चाहता हूँ सब लोग क्लैप करें और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महानुभाव को सादर प्रणाम। और जो खेल टूर्नामेंट हो रहा है वो सबसे पहले शांतिपूर्ण से जो टूर्नामेंट हो जाए वही खेल की भावना से खेला जाए और आगे बढ़े, उसको ही सबसे खेल की भावना से आगे बढ़ता है वही खेल होता है। और एक नज़रिए से देखकर खेल खेला जाए वही, और आगे बढ़ने की जो आदमी नहीं यहाँ लौट सर तक ही सीमित रखने से कुछ नहीं होता है, आदमी आगे बढ़ने के लिए कोई कोशिश करता है वही खेल होता है। धन्यवाद। बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और भाई बंधु सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जो ये टूर्नामेंट हो रहा है ये खेल की भावना से बहुत अच्छा है और आगे भी ऐसे ही चलते रहे, यही मैं कामना करता हूँ। प्रतियोगिता में पधारे हुए कसुमी सरपंच साहब, तंवरा सरपंच साहब, उप सरपंच साहब और गांव के बड़े बुजुर्गजन, सभी साथीगण, खिलाड़ी और बच्चों, आज ये प्रतियोगिता काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि प्रतियोगिता होगी। बारिश की वजह से करीब 1 महीना ये डिले हुई है और बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, करीब 60 से 65 टीम इसमें भाग ले रही है। इतना बड़ा आयोजन असामान्य बात है गांव में टूर्नामेंट करवाने के लिए। गांव का टूर्नामेंट छोटा हो सकता है और बड़ा टूर्नामेंट लंबा चलता है, उसमें पैसे भी लगते हैं और आदमियों की व्यवस्था की भी ज़रूरत रहती है। व्यवस्था में तो हमारे छोटे भाई है, इन्होंने कोई कमी नहीं रखी है, पैसों की भी कोई कमी नहीं रहने वाली है क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है। आज लॉर्ड सर की टीम आसपास के सभी जगह जो टूर्नामेंट हो रहे हैं वहाँ जाती है और मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से 99% जीत ही दर्ज करती है वो। और जिस हिसाब से खेलते हैं तो मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी अपने गांव लॉर्ड सर से कोई स्टेट लेवल पे भी खिलाड़ी जाएगा। सभी खिलाड़ी खेल भावना से खेलें, हमारी कोई आवश्यकता हो तो हम तैयार हैं। गांव में कोई सामाजिक कार्य हो, गौशाला का कार्य हो, अदर कुछ भी हो, इन सब में पहाड़ी क्षेत्र, क्रेशर मालिक, गांव के भमासा सभी आगे रहते हैं। आप इनका सहयोग करते रहें। हम सभी गांव में किसी भी सामाजिक कार्य हुआ, किसी भी तरह की हमारी आवश्यकता हो, हम तैयार रहेंगे। आज ये प्रोग्राम, इस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ का आयोजन किया, सभी आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाया इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।
जय हिंद जय भारत। तवरा सरपंच साहब, कसुमी सरपंच साहब दामोदर जी और सगड़ा ने मोहन भाई ने कुमका को गिरधारी का को और सगड़ा गांव का नौजवान साथिया ने के खेल भावनाओं खेल जियो एकदम मस्त यूँ खेल जियो एकदम अच्छी भावनाओं खेल खेलने था ने। और ये बात ये दौड़वा के ट्रैक की जो छोटा बच्चा दौड़ा है कि मैं फौज की तैयारी करा बा के लिए वो ट्रैक में बना देती हूँ। आ मैं थाने कहना चाहूँ। धन्यवाद। हमारा इस खेल ग्राउंड में बच्चों के दौड़ने के लिए जो ट्रैक बनवाने की घोषणा की है, ये अपने आप में एक सिंगल आदमी के लिए बहुत बड़ी घोषणा है। हरलाल जी का स्वागत करें तालियां बजाकर सभी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विजेता टीम की जो राशि होगी 21,000 रुपए, वो पूर्णाराम जी नोजल और श्रीमान दामोदर जी शर्मा है, उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और रनर अप टीम की जो राशि होगी 11,000 रुपए, वो श्रीमान भंवरलाल जी डाका साहब है, उनकी तरफ से प्रदान की जाएगी। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 2-4 भामाशा इस तरह से और आगे आ जाए, इतने में पूरा टूर्नामेंट है वो दामोदर जी जैसे कह रहे थे ना कि खर्चीला कार्यक्रम होता है, वो पूरी तरीके से सफल हो जाएगा, उसमें कहना सुनना ही नहीं है। ये जो आपको टीम नज़र आ रही है, ये बागसरा पूर्वी की टीम है, बहुत ही शानदार है। यदि बात करते हैं तो अरविंद के नेतृत्व में योगेश जी, उनके अलावा चाहर, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी एकल ग्रामीण के मामले में सबसे मजबूत टीम मानी जाती है। और बहुत अच्छा आयोजन अभी उनके द्वारा भी करवाया गया है और काफ़ी अच्छा जो बागसरा है उसकी पावन धरती पर आयोजन देखने को मिला था। दूसरी तरफ यदि बात करते हैं जो टीम नज़र आ रही है उस पर यदि नज़र डालते हैं तो ये नौरंगसर की टीम है, जिन्होंने खारिया कन्नीराम में जो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पर बहुत शानदार इनका प्रदर्शन रहा था। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि नौरंगसर में कल ही सरपंच का चुनाव है इसलिए इनके थकान है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और बहुत शानदार जो टीम है वो एकल ग्रामीण में बात करते हैं तो नौरंगसर की भी मानी जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रदर्शन कैसा रहता है इस दोनों टीमों का। लोडसर प्रीमियर लीग 2021-22 है, उसका हमारे जितने भी मेहमान हैं, तवरा सरपंच है, कुसुबी सरपंच है, दामोदर जी शर्मा, उनके अलावा यहाँ पर फीता काट के शुरुआत की जा रही है। और सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। 24वां आयोजन है इस मैदान पर, बहुत ही शानदार है, तमाम लोगों का सहयोग रहता है, बहुत अच्छा कोऑपरेट रहता है, तब जाकर इस प्रकार के जो आयोजन है वो पूरी तरीके से सफल होते हैं। ये जो टीम बागसरा है उनसे इस समय परिचय प्राप्त किया जा रहा है, जितने भी सारे मेहमान हैं उनके द्वारा। और इस कार्यक्रम में जो भी मेहमान शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं वो सारे टीम कैप्टन नौरंगसर हैं और उनके सामने जो टीम में बागसरा पूर्वी है उनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं। वे वृद्ध नागरिक हैं, युवा नागरिक हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, जितने भी युवा साथी हैं। यहाँ पर विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार है, एकल ग्रामीण टूर्नामेंट होगा यहाँ पर। और रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार है। और जो विजेता उप विजेता सभी का यहाँ पर जो इनाम है वो सभी भामाशाहों ने अपना डिक्लेरेशन कर लिया है कि कौन यहाँ का फाइनल उठाता है, किसके हिस्से में जाता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन सभी मेहमान हैं वो दोनों टीम से, उनसे समय परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और इसके बाद इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन मुकाबला है उसका सिक्का उछाला जाएगा और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर शुरुआत होती है। पूर्ण जी हैं वो इससे कार्यक्रम की गेंद फेंक के शुरुआत कर रहे हैं। और जो बात करते हैं तो लोडसर का जो क्रिकेट प्रतियोगिता उसके समय शुरुआत हो रही है और सभी जो मेहमान हैं वो इस वक्त प्रतियोगिता है उसका शुभारंभ कर रहे हैं। दामोदर जी शर्मा है, उनके द्वारा भी इस वक्त शुभारंभ किया गया है क्रिकेट प्रतियोगिता 2021-22 से उनका। पूर्ण जी नोजल हैं, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम है उनका शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है बॉल खेलकर। और देखते हैं किस तरह से यहाँ पर उनके एक बहुत शानदार गेंद उन्होंने भी खेल दी है। और अगले क्रम में जो शिवराज सिंह जी हैं वो इस समय गेंद खेल के शुरुआत कर रहे हैं। बहुत तेज अटैक करने का प्रयास था लेकिन चूक गए वहाँ पर पूरी तरीके से। कुसुम भी सरपंच है गिरधारी जी राहड़, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और उनको भी इस समय नज़र डालते हैं। तो बॉल खिलाकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सीमेंटेड पट्टी है ये, जहाँ से शानदार बॉल खेलकर उसका अभिनंदन किया है। इस समय उद्घाटन मुकाबला है
उसका टॉस किया जा रहा है। एक तरफ टीम कैप्टन नौरंग सर है, जबकि दूसरी तरफ यदि नज़र डालते हैं तो टीम कैप्टन बागसरा है। और हमारे जो मेहमान हैं उनके द्वारा इस समय सिक्का उछाला जा रहा है। रूल और रेगुलेशन है वो सारे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। देखते हैं रूल और रेगुलेशन। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड्स हैं, वो मैदान में लगातार नज़र आएंगे। और अब सिक्का उछाला जाएगा। रूल और रेगुलेशन सारे अंडरस्टैंडिंग इस समय किया जा रहे हैं। उद्घाटन का सिक्का उछाला गया है। और टॉस विजेता यदि बात करते हैं तो टॉस जीता है नौरंग सर ने। अपना डिसीजन बता दें आप तुरंत क्या लिया है। बल्लेबाजी करना चाहोगे? और उसके जवाब में जो अरविंद की टीम है वो पहले यहाँ पर फील्डिंग करेगी। ये जो ट्रॉफी आपको नज़र आ रही है लॉर्ड सर की पावन धरती पर, बहुत ही शानदार तरीके से इतने बड़े जो टीम से आपको दिखाई देती है, लगातार इतना बड़ा आयोजन होता है, उसमें बहुत अच्छी जो ट्रॉफीज हैं वो यहाँ पर लगातार आपको नज़र आ रही है। ऐसी कहीं पर भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दी गई है जो यहाँ पर लॉर्ड सर में दी जाएगी। 24वीं लॉर्ड सर प्रीमियर लीग 2021-22 LPL ये तो जो नज़र आ रही है विजेता टीम की है। साथ में 21,000 रुपये वो भी प्रदान किए जाएंगे। और दूसरी तरफ यदि नज़र डालते हैं तो ये रनर अप टीम की ट्रॉफी है। उनके अलावा मैन ऑफ द सीरीज़ हैं और जितने भी ये बेस्ट बैट्समैन हैं, बेस्ट बॉलर हैं, वो सभी समापन समारोह में इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। देखते हैं ये कौन उठाते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पर टीमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचेगी और कौन सी टीमें इसको उठाती है तो समय बताएगा। नमस्कार, आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं लॉर्ड सर प्रीमियर लीग 2021-22 के उद्घाटन मुकाबले में, जो कि नौरंग सर एक तरफ है जबकि दूसरी तरफ है बागसरा पूर्वी है। सुधीर गेंदबाजी कर रहे हैं और असलम सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं संजय। पहला ओवर इस समय असलम के लिए और इस गेंद को बहुत शानदार तरीके से दिशा दी। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ। आउटफील्ड काफी धीमा है। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। यहाँ पर असलम है, उसने अपना अकाउंट ओपन किया इन 2 रनों के सारे। विजेता टीम यहाँ पर जो भी रहेगी उसको 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको यदि बात करते तो 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार है। बहुत दूर का कार्य होगा, वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुधीर अपने ओवर में फिर से घुमाने का प्रयास। असलम में बहुत हट्टे कट्टे खिलाड़ी है नौरंग सर की तरफ से। जब भी खेलने के लिए उतरते हैं अधिकांश वो विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन आज यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुधीर अंपायर नोजल को पार करते हुए ये गेंद और अब की बार बहुत शानदार तरीके से हिट किया, कोई मौका नहीं। गेंद मैदान से बाहर 6 रनों के लिए। पारी का पहला छक्का असलम के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर पहुंचा इस समय नौरंग सर का 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली पारी इस समय शुरू हुई है। 10-10 ओवर का मुकाबला होना है और देखते हैं ये मुकाबला कितनी दूर तक जाता है। ये समय बताएगा, वक्त बताएगा। शुरुआती पल है और कम से कम 1-1.5 महीने तक ये पूरा कार्यक्रम हो यहाँ से लगातार चलेगा। बड़ा आयोजन है, काफी सारी टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचेगी। कौन जीतता है, कौन अगले दौर में अपनी जगह पक्की करता है। फील्ड प्लेसमेंट है। सुधीर तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के लिए और असलम सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखते हैं सुधीर चले और ये गेंद असलम के लिए। अरविंद सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, रन की वहां पर कोई संभावना नजर नहीं आई। पहला मुकाबला इस समय चल रहा है और देखते हैं सुधीर किस प्रकार की गेंदबाजी यहां पर करते हैं। अपने ओवर में फिर से और बहुत शानदार तरीके से असलम ने कट करने का प्रयास। सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम नौरंग सर का 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस समय शुरू हो रहा है। सुरेंद्र आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं संजय। सुरेंद्र चले संजय के लिए। ये गेंद और अब की बार बहुत शानदार तरीके से पॉइंट की तरफ कट किया है। बहुत तेज आउटफील्ड है, गेंद मैदान से बाहर होती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा इन 4 रनों के सारे टीम नौरंग सर का 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस समय शुरू हो चुका है। देखते ही देखते सुरेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं और संजय इस समय लगातार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चौका लगा है, 1 छक्का भी लग चुका है, 2 डबल मिले। 12 रनों का अब तक का ये लेखा जोखा है। फिर चले और अब की बार घुमाने का प्रयास। अरविंद ने बहुत सफाई के साथ इस गेंद को फील्ड किया। वहां पर रन की किसी भी संभावना थी उसको वहां पर नजर डालते तो समाप्त किया। अच्छी टीम है। बात करते हैं तो बागसरा की भी, जो आजकल एकल ग्रामीण में लॉर्ड सर के बाद में धीरे धीरे मजबूत टीम यहां पर होती हुई नजर आ रही है।
किस तरह से शुरुआत करते हैं, फिर चले उनकी ये गेंद और अब की बार लंबा हिट किया इस गेंद को, कोई शायद ही मौका होगा 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का यहां पर टीम नौरंगसर का निकलता हुआ। स्कोर पहुंचा है 6 रनों के सारे 18 रन है। सीधा हिट किया था इस गेंद को, कोई चांस नहीं मिला था। बहुत तेज गति से समय रन बनते हुए योगेश खड़े इस समय सीधे स्टैंड एंड पर। ये गेंद संभावना बन चुकी है शायद 4 नीचे और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ। पहला विकेट गवा दिया है। संजय आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। 18 के स्कोर पर आसान सा कैच है, वो बात करते हैं तो वहां पर पकड़ा है चाहर ने, कोई गलती नहीं की। पहला विकेट गिरता हुआ कमल आए नए बल्लेबाज के रूप में संजय के आउट होने के बाद। पहला विकेट गिरा इस समय, टीम स्कोर 18 रन। और काफी दिनों से लॉर्ड सर इस चीज के लिए चर्चा कर रहा था कि कब टूर्नामेंट करवाया जाए एक अच्छा सा, और आखिरकार अब सफल हुए क्योंकि काफी तेज बरसात भी हो रही थी, बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट भी चल रहे थे। और सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि यहाँ का निष्पक्ष आयोजन होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत है उनका सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ता है। ये गेंद असलम ने हल्के से इस गेंद को धकेला। बात करते तो राजू ने सफाई के साथ इस गेंद को फील्ड किया। ओवर समाप्त हुआ, पारी के 2 ओवर समाप्त हुए। 1 विकेट के नुकसान पर टीम नौरंगसर का स्कोर है 18 रन। यह है मैच की स्थिति। सुधीर अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर शुरू हो रहे हैं। अच्छी गेंद थी, वहां पर गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद जहां पर रन की कोई संभावना नजर नहीं आई। फिर से घुमाने का प्रयास वहां पर कमल के द्वारा। लगातार यहां पर विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। रनर अप टीम को 11,000 है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, सभी को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। और इस समय इस गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑन की तरफ है जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। दोनों बल्लेबाजों के पास केवल मौका था सिंगल रन प्राप्त करने का, वो आसानी से पूरा किया है। असलम वो थोड़े से क्रिप्ट हो गए हैं, थोड़े से उनके जो पैर हैं उसके अंदर उनका खींचाव आया है, इसलिए उसे लगातार जो बात करते हैं तो सामना करना पड़ रहा है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तैयार हो रहे हैं। इस सिंगल रन के सारे स्कोर में 1 रन का इजाफा स्कोर पहुंचा है। नौरंगसर का नजर डालते हैं तो 19 रन। और अब की बार फिर से इस गेंद को असलम ने बहुत लंबा हिट किया। गेंद एक बाउंस के बाद मैदान से बाहर होती है 4 रनों के लिए, कोई चांस नहीं था। स्कोर पहुंचा 23 रन। 1 विकेट के नुकसान पर टीम नौरंगसर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खेल क्रिकेट 2021-22 का उद्घाटन मुकाबला इस समय जारी है। उद्घाटन मुकाबला इस समय चल रहा है, नजर डालते हैं तो तैयार होते हैं फिर से। और अब की बार इस गेंद को मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को रन लेने के लिए निकल पड़े थे। बातों ही बातों में दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े हैं। बिल्कुल आश्रम का ये रनर लगा रखा है, वैसे आजकल लगाया नहीं जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लगा दिया जाता है, अन्यथा चोट लगती है तो खिलाड़ी को केवल रिटायर्ड होना पड़ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं होता है। फिर चले और अब की बार फिर से सीधे बल्ले से इस गेंद को धकेला है। मिड विकेट की तरफ गेंद आ रही है जब तक कि योगेश और 2 खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हैं। दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन पूरा करने का। पारी के 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। असलम और कमल दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम नौरंगसर के लिए। सुरेंद्र तैयार हो रहे हैं। ये गेंद असलम के लिए पॉइंट की तरफ धकेला है। दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े 1 रन के लिए और बहुत तेजी के साथ 1 रन है वो दौड़कर पूरा कर लिया है। तो देखते ही देखते नौरंगसर टीम का स्कोर यहां पर नजर डालते तो 27 रन हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। एक मात्र जो विकेट गिरा वो संजय का गिरा। आउट होने से पहले कितने रन बनाए थे संजय ने अपनी टीम के लिए? 10 रनों का योगदान दिया था। और ये गेंद और खतरनाक हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट होती तो। और एम्पायर का इशारा इस समय रन आउट के रूप में। तो बात करते हैं कमल आउट होकर मैदान से बाहर गए हैं। दूसरा विकेट गिरा है टीम नौरंगसर का। बहुत जल्दी शायद टीम स्कोर है इस समय नजर डालते हैं तो टीम नौरंगसर का 27 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा है। कमल आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं रन आउट के रूप में। असलम का साथ देने के लिए इस समय क्रीज पर पहुंचे हैं संदीप है और देखते हैं संदीप किस प्रकार की बल्लेबाजी वहां पर करते हैं, किस तरह से
संदीप हैं वो खेलने के लिए मैदान पर उतरते हैं। 27 के स्कोर पर टीम में नौरंग सर है, उसने अपना दूसरा जो विकेट है वो यहां पर गंवा दिया है। कमल और संजय दोनों मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब असलम का साथ देने के लिए सुरेंद्र चले, उनकी गेंद बेहतरीन गेंद वापार, बहुत तेज गति से डाली थी सुरेंद्र ने और काफी तेज निकल रही थी ये गेंद और हिट करना चाहते थे, वहां पर चुक गए पूरी तरीके से। क्या करेंगे, अंपायर को पार करते हुए उनकी अच्छी गेंद थी और अब की बार सीधे बल्ले सेट किया, कोई मौका नहीं, 6 रन है, लंबा हिट था, कोई चांस नहीं मिला वहां पर और स्कोर पहुंचा इन 6 रनों के सारे 33 रन। नजर डालते हैं तो तेज बल्लेबाजी नौरंग सर ने और संदीप जैसे ही क्रीज पर आए उन्होंने अटैक किया, हमला बोला इस गेंद के ऊपर, कोई चांस उन्हें नहीं मिलने वाला था। जी बिल्कुल, सभी वॉलंटियर से निवेदन है कि बॉल्स की व्यवस्था करें, सभी को सम्मानित किया जाएगा फाइनल में। तैयार हैं पूरी तरीके से, तैयार होते हुए सुरेंद्र तैयार हो रहे हैं और हर चीज है उसका बड़ा क्लोजली से यहां पर नजर डालते हैं तो मुआयना यहां पर किया जा रहा है और उसके बाद फिर से तैयार होते हुए खूबसूरत नजारा यहां पर है और अब की बार फिर से स्किन को मिड विकेट की तरफ बहुत तेज गति से निकाला है। योगेश खड़े वहां पर, अच्छी फील्डिंग है योगेश और उनके पास में खड़े खिलाड़ी के द्वारा और दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था इस समय। नजर डालते हैं तो केवल 1 रन, 34 रन बन चुके हैं, केवल सिंगल रन बना है और अब स्ट्राइक होगी असलम के पास। ओपन करने के लिए आए थे, अभी भी क्रीज पर लगातार बने हुए हैं, हट्टे कट्टे खिलाड़ी हैं। खारिया कनेरा में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें खूब मजे ली थी उन्होंने असलम ने और अब देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं असलम। सुरेंद्र चले असलम के लिए और अब की बार इस गेंद को कट किया बहुत तेज गति के साथ है, जब तक कि 4 गेंद तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, लेकिन ये चौका मिला है। ओवर समाप्त हुआ, पारी के 4 ओवर समाप्त हुए हैं और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पर नजर डालते हैं तो पहुंचा है 38 रन है, 2 विकेट के नुकसान पर। राकेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंद थी राकेश की, गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को संदीप ने वहीं पर दबाया बगैर किसी रन के। 5वां ओवर इस समय देखते ही देखते शुरू हो चुका है, नजर डालते हैं बहुत तेज गति से बात करते तो बागसरा है, वो यहाँ पर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर चले उनकी गेंद और अब की बार फिर से हिट किया, कोई मौका नहीं, 6 रन है, एक और लंबा हिट वहां पर देखने को मिल रहा है संदीप के बल्ले से। स्कोर पहुंचा 6 रनों के सारे 44 रन बन चुके हैं। उद्घाटन मुकाबला चल रहा है टीम बागसरा और टीम नौरंग सर। इस समय बागसरा पूर्वी जब बात करते हैं तो चूरू जिले का आखिरी गांव है इस तरफ का, जबकि नौरंग सर खारिया बड़ा और छोटा मिलकर ये ग्राम पंचायत बनती है और कल ही वहां पर इलेक्शन पूरा हुआ है और भवानी सिंह वहां पर कल सरपंच सिलेक्टेड हुए, वोटर्स ने उन पर विश्वास किया है। बचे और रनआउट का खतरा यहाँ पर, लेकिन चुक गए, 1 रन की संभावना बन सकती थी। सफाई के साथ है, स्ट्रोक बहुत तेज था लेकिन सुधीर ने बहुत सफाई के साथ इस गेंद को रोक दिया और अब की बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, कोई मौका नहीं, 1 और 6 रन है और इसी के साथ टीम नौरंग सर का स्कोर है 50 रन पूरे होते हुए। राकेश का काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ, वैसे नजर डालते तो ज्यादा लंबा ट्रैक नहीं है ये, इसलिए बहुत तेजी से रन बन रहे हैं। संदीप है एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ नजर डालते हैं तो उनका साथ दे रहे हैं असलम में। 50 रन बन चुके, पारी का 5वां ओवर इस समय जारी है, 5वां ओवर इस समय चल रहा है। राकेश चले और अब की बार इस गेंद को फिर से दिशा दी है मिड ऑफ की तरफ है, लेकिन यहाँ पर आउटफील्ड काफी धीमा है। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर दूसरे रन का भी मौका था, उन्होंने पूरा कर लिया है। अब ये 3 रन भी आसानी से मिल जाएगा, 3 रनों का ये आउटफील्ड धीमा है, नहीं तो ये बाउंड्री से बाहर होने में देर नहीं लगती है। ये जो रन बन रहे हैं ना, इतने आसान नहीं होंगे फिर पीछा करने के लिए। तैयार है लगातार यहाँ पर
अच्छी जो बल्लेबाजी है वो दोनों बल्लेबाजों के द्वारा लगातार देखने को मिल रही है। अब असलम सामना करेंगे और असलम ने इस गेंद को सीधे बल्ले से ट्राई किया, बहुत तेज आउटफील्ड 4 रन है। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ 5 ओवर समाप्त हुए हैं और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57 रन, जबकि 4 ओवर की समाप्ति पर कितना था स्कोर? इस ओवर से कितने रन बने राकेश के? 19 रन खर्च किए हैं। काफी महंगा ओवर साबित हुआ है। 5 ओवर समाप्त हुए ओवरों के मामले में आधा सफर तय हुआ है और स्कोर पहुंच चुका है 57 रन। ये गेंद है भाई, जितने भी लाइव इस मैच को जब मैं अपडेट करूंगा तो उनके लिए विशेष सूचना है कि आने वाले मैच में चाहे असलम हो, चाहे कोई और हो, चाहे संदीप हो, अगर आप जींस पहन के आते हैं तो लोडसर में खेलने की अनुमति नहीं होगी। और साथ में गेंदबाज किसको लगाया गया है? सुरेंद्र है क्या? राहुल है, राहुल को लगाया गया है। और हाफ पेंट में भी कई जगह आ जाते हैं, आपको ड्रेस किट में आना ही पड़ेगा, ये बाध्यता होगी। बता देते हैं अगले मैच में। आज तो छूटा, नो बॉल आएगी शायद, ये तो निश्चित रूप से बिल्कुल सीधा खिला दिया। इस गेंद को फ्री हिट भी मिलेगा, साथ में 1 रन का स्कोर इजाफा और हो जाएगा। 58 रन है, लिख देते ना, शायद लिखी हुई नहीं है। और अब की बार एक और लंबा हिट, गेंद मैदान से बाहर 6 रनों के लिए। फरी हिट पर हिट किया है संदीप ने। स्कोर पहुंचा इन 6 रनों के सारे 64 रन। पारी का 6वां ओवर चल रहा है और स्कोर से निवेदन है संदीप का व्यक्तिगत आंकड़ा भी हमें बता दे, कितने पर पहुंच चुके हैं वो? कितने पर? 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद वहां पर निकली थी। अब की बार कमबैक किया है राहुल ने। संदीप के बल्ले से 4 छक्के निकल चुके हैं। नौरंग सर की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही शानदार आयोजन यहां पर देखने को मिल रहा है। और अब की बार फिर से घुमाने का प्रयास। राहुल बड़े चतुर गेंदबाज हैं। तैयार होते हुए क्या करते हैं, किस तरह से राहुल चले। पारी का 6वां ओवर चल रहा है और अब की बार इस गेंद को दिशा दी। राकेश ने गेंद को पकड़ने का प्रयास किया है। राकेश से नीचे नहीं झुका जा रहा है, पता नहीं कमर में क्या दिक्कत है उनके। हाँ बिल्कुल, हाइट ज्यादा की वजह से प्रॉब्लम है उनके। और मैं अरविंद से कहूंगा अब की बार इसका थोड़ा चेकअप करवाए, प्रॉब्लम है ज्यादा ही। और अब की बार तो ये गेंद हवा में है। 2 खिलाड़ी नीचे, देखते हैं कैच हो पाता है या नहीं हो पाएगा। और हो गया है, अच्छा कैच पकड़ा है। संदीप को मैदान छोड़ना पड़ेगा। तो तीसरा विकेट गिरा है और स्कोर पर नजर डालते इस समय तो 64 रन है। 3 विकेट के नुकसान पर पारी के ओवर समाप्त हो चुके हैं 6। ओम प्रकाश जी शर्मा है, उसका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है मंगल चंद जी बेहरा के द्वारा माला पहनाकर। वो कार्यक्रम में थोड़े देरी से पहुंचे हैं, लेकिन कहें कि देर आए सवेर आए, पहुंचे सही। लोडसर का बहुत शानदार कार्यक्रम है और लगातार हम दिखा रहे हैं। और पारी का 7वां ओवर लेकर राकेश, इस बल्लेबाज का नाम बता दी जो हमें स्ट्राइक एंड पर आए। वाइड का इशारा पहुंचा है। राम स्वरूप आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, राकेश का सामना करने के लिए। स्कोर में 1 रन का और इजाफा हो जाएगा। ये गेंद गिरने के बाद फिर से बाहर की तरफ निकलती हुई फास्ट बाउंस का सिग्नल मिला है। राकेश ने पिछले ओवर में 19 रन खर्च किए थे। देखते हैं उस कोटे को कैसे भर पाते इस ओवर में। तैयार होते हुए ये गेंद और हल्के से इस गेंद को फिर से दिशा दिए। दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े 1 रन के लिए और आसानी से 1 रन है वो दोनों बल्लेबाजों ने पूरा भी कर लिया है। तो इस सिंगल रन के सारे टोटल टीम स्कोर पर नजर डालते हैं तो पहुंच चुका है नौरंग सर का 66 रन बन चुके हैं। अच्छी शुरुआत है, अच्छा आयोजन यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। असलम जो कि ओपन करने आए थे अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से पूरा किया। असलम चोटिल हैं, इसलिए उन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ रही है, लगातार यहाँ पर उन्हें प्रयास करना पड़ रहा है। और किस तरह से ये गेंद और अब की बार फिर से इस गेंद को धकेला है। दोनों बल्लेबाज रन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही रामस्वरूप ने देखा कि वहां पर खिलाड़ी मौजूद है तो अपने जो बढ़े हुए कदम हैं वो सुरक्षित वहां पर क्रीज पे खींचे। राकेश पिछले ओवर की तुलना में अच्छा ओवर डाल रहे हैं। ये गेंद और अब की बार इस गेंद को फिर से निकाला है। गेंद आ रही इस समय लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ है। जब तक कि योगेश गुरु आते हैं गेंद को फील्ड करते थ्रू करते, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था आसानी से अपना छोर चेंज करने का और दोनों ने मिलकर इस दरमियान 2 रन पूरे कर लिए हैं। स्कोर में धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा है। धीरे धीरे समय नजर डालते हैं तो बदलाव यहाँ पर होता जा रहा है। क्या करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर शुरुआत होती है।
अपने ओवर में फिर से एम्पायर को पार करते हुए घुमाने का प्रयास। ओवर समाप्त हुआ, पारी के 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 7 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर टीम नौरंगसर का स्कोर है 69 रन 69। यह है मैच की स्थिति और राहुल गेंदबाजी के लिए और ये गेंद राहुल के सीधे बल्ले से असलम ने धकेला है। दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े, 1 रन के लिए आसानी से पूरा भी कर लिया है। तो 70 रन बन चुके हैं। राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं, पारी का 8वां ओवर इस समय शुरू हो चुका है और अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं रामस्वरूप। लंबा हिट, कोई मौका नहीं, 6 रन है। बहुत ही शानदार तरीके से हिट किया। स्कोर पहुंचा है 6 रनों के सारे 76 रन। 76 रन बन चुके हैं। लगातार अच्छी बल्लेबाजी हो यहां पर नजर डालते तो की जा रही है और कम से कम इस स्कोर पर एक बड़ा टारगेट करना। सीधे बल्ले से धकेलने का प्रयास। दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े 1 रन के लिए आसानी से और पूरा भी कर लिया है। 77 रन धीरे धीरे बन चुके हैं। 8वां ओवर चल रहे हैं। 10-10 ओवर का ये मुकाबला होना है। पहली पारी इस समय चल रही है और देखते हैं किस प्रकार से यहां पर शुरुआत होती है, किस तरह से ये मुकाबला चलता है। अच्छी गेंद थी, लगभग मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के से धकेला। वहां पर रन की जो किसी भी संभावना को यदि नजर डालते तो समाप्त किया। अच्छा मुकाबला तैयार होते हुए ये गेंद घुमाने का प्रयास, वाइड के इशारे 1 रन का इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, और हल थोड़ी से परेशान जरूर कि वाइड मिडल स्टंप के ऊपर से निकली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेग साइड में दिशा भटक रही थी पूरी तरीके से, तो 1 रन का हल्के से इजाफा हो जाएगा। लोडसर प्रीमियर लीग 2021-22 है, उसका उद्घाटन मुकाबला चल रहा है। गेंद आ रही समय लॉन्ग ऑफ की तरफ है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते हैं, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था आसानी से 1 रन पूरा करने का और वो उन्होंने किया है। फिर से घुमाने का प्रयास, बहुत तेजी के साथ दोनों दौड़ पड़े 1 रन के लिए, लेकिन सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके थे और ओवर समाप्त हुआ। पारी के 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 80 रन। 3 विकेट के नुकसान पर टीम नौरंगसर का राकेश अपने कोटे का अंतिम और पारी का 9वां ओवर लेकर ये गेंद, बहुत शानदार गेंद, गिरने के बाद सीधी रहती हुई गेंद। राम स्वरूप ने केवल गेंद को जाते हुए देखा मात्र और रन की किसी भी संभावना को यदि नजर डालते तो समाप्त किया। एक और डॉट बॉल वहां पर राकेश कहकर गए कि 5 ही रन दूंगा। देखते हैं, उनमें से 2 बॉल तो उनकी निकल चुकी है। अब 4 गेंदों में कितने रन खर्च करते हैं। 2 गेंद पर तो उन्होंने कोई रन खर्च नहीं किया और अब की बार सीधे निकलती हुई गेंद, 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े हैं। दूसरे के लिए पलटे हैं, बहुत तेजी के साथ ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। ये रन आउट हो जाएंगे शायद, बिल्कुल 1 ही रन खर्च हुआ है। चौथा विकेट गिरा है, रामस्वरूप आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। 1 ही रन जुड़ेगा, 81 रन होगा टोटल टीम स्कोर। 9वें ओवर की 3 गेंदें आ चुके हैं और देखते हैं नया बल्लेबाज क्रीज पर कौन आते हैं। सचिन पहुंचे हैं नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर। क्या करते हैं सचिन रामस्वरूप का आउट होने के बाद में। चौथी गेंद इस ओवर के डॉट बॉल। अब तो ये 5 रन भी नहीं खाएंगे मुझे लगता है। 1 ही रन खर्च किया अभी तक तो। अब देखते हैं सचिन क्या करते हैं। तैयार होते हुए हवा में खेला है इस गेंद को, लेकिन ये शायद 6 रन हो जाएंगे। ये तो 5 का आंकड़ा तो टूट चुका है। 5वीं गेंद पर छक्का पड़ा है, 7 रन लग चुके हैं और 7 का ही शायद राहुल ने कहा था। 1 बॉल और बची इस ओवर की और स्कोर पहुंच चुका है 87 रन। क्या करते हैं, आखिरी गेंद ये और दौड़कर पूरा कर लिया। पारी के 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 88 रन हैं। 4 विकेट के नुकसान पर टीम नौरंगसर का स्कोर। आखिरी 1 ओवर बचा है। वीरेंद्र तैयार हो रहे हैं अंतिम ओवर लेकर पारी का और हल्के से गेंद को धकेलने का प्रयास। दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े बहुत तेजी के साथ 1 रन के लिए और अब सामना करने के लिए तैयार होंगे असलम।
और ये रन आउट हो जाएंगे शायद या नहीं होंगे। अंपायर की नजर में नॉट आउट है तो 2 रन आउट हो जाएंगे। तो स्कोर पहुंचा इन 2 रनों के सारे 90 रन। बराबर दोनों बल्लेबाजों ने, फील्डर और बल्लेबाज दोनों बराबर पहुंचे थे, इसलिए ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी वहां पर। 10-10 ओवर का ये मुकाबला होना है। क्या करते हैं, किस तरह से यहां पर शुरुआत करते हैं। एक अच्छा मुकाबला यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। लोडसर प्रीमियर लीग 2021-22 24वां आयोजन 24वां संस्करण हवा में खेला। इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ। राजू खड़े थे वहां पर, कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच। ये देखिए लॉन्ग ऑफ पर राजू नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सफाई से उन्होंने कैच पकड़ा, कोई गलती उनके लगातार यहां पर देखने को नहीं मिली। और नए बल्लेबाज आए, उनका नाम बता दे नॉन स्ट्राइक एंड पर। समीर पहुंचे हैं और असलम। अब समीर और असलम दोनों अंतिम ओवर चल रहे हैं। 5 विकेट नौरंग सर के आउट हुए हैं और स्कोर है 90 रन है इस समय। और अब की बार बहुत शानदार हिट किया है, गेंद बाउंड्री से बाहर तो नहीं जाएगी। 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने तोड़ लिए इस दरमियान और स्कोर अब पहुंचा है 92 रन। यहां पर आखिरी विकेट कीपर भी चुके हैं, बहुत तेज आउटफील्ड है। 4 रन मिलेंगे, 96 रन बने हैं, एक गेंद अभी भी बची हुई है। 96 क्या करें योगेश जी, निकल जाती है। अरविंद विचारों में मंथन में थे, कहीं पर खो रहे थे शायद। ये गेंद और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर और पूरा कर लिया है। ये स्कोर हुआ है 97 रन। 98 रनों की चुनौती है टीम बागसरा को ये मुकाबला जीतने के लिए। और दोनों टीम कैप्टन से निवेदन रहेगा तुरंत तैयार हो जाएं। पहले बल्लेबाजी करके 5 विकेट के नुकसान पर नौरंग सर ने जो टीम स्कोर खड़ा किया है वो बनाए उन्होंने। 97 रन 98 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। उनका इस समय स्वागत किया जा रहा है मदन जी के द्वारा माला पहनाकर। बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि समय निकाल कर पहुंचे। दूसरी पारी इस समय शुरू होने जा रही है। 98 रनों की चुनौती, उसका पीछा करने के लिए टीम बागसरा है, उतर रही है बागसरा पूर्वी। ओपनर बल्लेबाज एक तरफ नजर डालते हैं तो महिपाल चाह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए अरविंद पहुंचे हैं हमेशा। और बाबूलाल गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबू की गेंद, क्या गेंद डाली है, डेड बॉल का असर पहुंचा है पहली गेंद पर। कोई रन काउंट नहीं होगा। बाबूलाल अपने ओवर में फिर से क्रीज से नीचे डाली है, तैयार होते हुए अपने ओवर में फिर से उनकी गेंद। अरविंद ने घुमाने का प्रयास, रन की कोई संभावना नहीं। अरविंद है स्ट्राइक पर, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर यदि बात करते हैं तो महिपाल है। गेंदबाज है बाबूलाल, तैयार होते हुए। एक गेंद आई इस ओवर की मात्र। क्या करेंगे, किस तरह से यहां पर शुरुआत करते हैं। और अरविंद ने इस गेंद को ऊपर कर दिया। मुझे लगता है लक खराब है अरविंद का आज भी, ये आउट हो जाएंगे बिना खाता खोले। ऐसी घटना हुई थी जैतासर में इनके साथ। मैं कहता हूं ओपन करने के लिए आती ही क्यों है, फिर इतनी बल्लेबाजी नहीं कर सकते तो। लगातार बेड लक वो जारी है। पहला विकेट गवा दिया है। बिल्कुल, मैं लगातार देख रहा हूं गणेश जी, 2-3 बार उनके साथ ऐसा ही हो चुका है। जब भी आते हैं उन्हें ओपन करने के लिए बिना खाता खोले मैदान से बाहर जाते हैं। हमेशा योगेश आते हैं अधिकांश ओपन करने के लिए। अब फर्स्ट डाउन पर आए, हीरो है टेनिस के मामले में। और रमेश दांतरू के बाद अगर गुरु का नाम आता तो योगेश का ही आता है। अच्छी गेंदी सम्मान दिया वहां पर। बागसरा के बिलोंग करते हैं। बागसरा में जो टूर्नामेंट चल रहा है वहां पर 2 शतक हैं, AK-95 है, तैयार है। क्या करते हैं अब, वो तो कोई चीज बहुत शानदार हिट किया, कोई मौका नहीं। 6 रन। मुझे तो आपकी कई बातें है ना वो लगातार याद रहती है गणेश जी। आपने कहा था ना कि बड़ाबर में जो टूर्नामेंट हुआ था ना वो मैं सार्वजनिक रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन कहा कि 3 शतक लगाए तो कौन से इंटरनेशनल मैच चला था वहां पर।
यहां पर क्या करते हैं पूरी तरीके से योगेश के लिए फिर से हिट, कोई मौका नहीं, एक और 6 रन है। सीधे बल्ले से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और गेंद को सर्च किया जा रहा है वहां पर। गणेश जी पिछले 2-4 दिनों में के जो मैसेज संजय है इस समय तैयार है। ये गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर दबाया सम्मान के साथ। 2 विकेट गिर चुके हैं देखते ही देखते हैं। महिपाल भी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं और अब योगेश और राहुल हैं दोनों बल्लेबाजी के लिए। संजय गेंदबाजी कर रहे हैं, 13 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है और सीधे बल्ले से खतरा मौजूद है, योगेश भी चलते नहीं बनेंगे। और ये खेच किसका छुड़ा है, महा मुसीबत टपकी है क्रीज पर, योगेश को छोड़ा है। 1 रन दौड़ लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और अगर गुरु चल गए ना तो लुटिया डूबने में देर नहीं लगती। ये संदीप थे क्या यहाँ पर या रामस्वरूप थे? संदीप ही थे शायद, मुझे जहां तक पता है रामस्वरूप थे। बिल्कुल हाथ में आ चुका था लॉलीपॉप केज की तरह। लेकिन शायद कल जो इलेक्शन की हार है या नहीं, इलेक्शन की जो थकान है वो परेशान कर रही थी उनको। और अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे राहुल। ये गेंद कलाई का इस्तेमाल किया है, रन लेना चाहते थे। स्क्वायर लेग की तरफ हल्के से कट किया, रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है और किस तरह से यहां पर गेंदबाजी होती है नौरंग सर की। बाक्सर और नौरंग सर के मध्य यह मुकाबला चलता हुआ। बहुत बेहतरीन गेंद है, हल्के से धकेला इस गेंद को, रन की कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी लगातार संजय के द्वारा इस ओवर में की जा रही है। क्या करते, किस प्रकार से यहां पर शुरुआत करते हैं, देखने वाली बात ही होगी। फिर से एम्पायर को पार करते हुए बहुत अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को वहीं पर हल्के से दबाया। रन की किसी भी संभावना की यदि नजर डालते तो समाप्त किया। लगातार फिर चले और अब की बार घुमाने का प्रयास, निश्चित रूप से वाइड गेंद आएगी है। 1 रन का और इजाफा हो जाएगा तो नौरंग सर का स्कोर है उनमें से लगातार घटता जा रहा है। ओवर समाप्त हो जाएगा, पारी के 2 ओवर समाप्त हुए हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम बाक्सरा का 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अरविंद और महिपाल दोनों आउट होकर बाहर जा चुके हैं। असलम आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। असलम की गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद है। योगेश है जो सामना कर रहे हैं लगातार है। असलम में जो काफी देर से बल्लेबाजी अच्छी की थी अपनी टीम के लिए और अब देखते हैं किस तरह के। और असलम की इस गेंद को योगेश ने फिर से हिट कर दिया, कोई मौका नहीं, 6 रन है। योगेश के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का और स्कोर पहुंच चुका इन 6 रनों के सारे 21 रन टीम बाक्सरा का। तेज बल्लेबाजी यहां पर और गेंद आसपास के जो खेत हैं उनमें जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और इस बल्लेबाज का तोड़ निकालना ही पड़ेगा तैयार होते हुए। फिर से ये गेंद और अब की बार योगेश ने सीधे बल्ले से हिट किया है, कोई मौका नहीं, 1 बाउंस के बाद 4 रन। स्कोर बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ 25 रन बन चुके हैं और योगेश के बल्ले से ये 4थी बाउंड्री निकली है। 3 छक्के और 1 चौका निकल चुका है। बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी होते हुए लगातार क्या करते हैं असलम का ये ओवर और योगेश ने अब की बार फिर से इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से हिट किया, 1 और 6 रन है। यहां पर 31 रन बन चुके हैं। बहुत तेज बल्लेबाजी योगेश गुरु कर रहे हैं और अगर इसी प्रकार से बल्लेबाजी होती रही तो स्कोर आने में देर नहीं लगेगी। काफी महंगा ओवर इस समय और अब की बार फिर से कलाइयों का इस्तेमाल किया, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को कट कर दिया है। बहुत तेज गति से इस समय गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। 1 रन पूरा किया, 2 रन के लिए पलटे हैं और दोनों बल्लेबाजी के पास आसानी से मौका था 2 रन पूरा करने का। और
इन 2 रनों के सारे टीम में बाक्सरा का स्कोर पहुंच चुका है 33 रन बन चुके हैं। काफी तेज गति से रन बनाए जा रहे हैं ये गेंद, और ये ओवर समाप्त हुआ। पारी के 3 ओवर की समाप्ति पर 33 रन है, 2 विकेट के नुकसान पर है टीम बाक्सरा पूर्वी का 98 रनों की चुनौती का पीछा करते हुए। 3 ओवर समाप्त हुए, चौथा ओवर लेकर सचिन तैयार हो रहे हैं, और ये गेंद आते हिट किया, कोई मौका नहीं, 6 रन। वेलकम टू राहुल विद 6। स्कोर पहुंचा इन 6 रनों के सारे 39 रन बन चुके हैं। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और राहुल ने वही काम किया है। लगातार बाक्सरा की टीम पूरी तरीके से यहां पर लय में आती हुई, रंग में आते हुए। सचिन चले राहुल के लिए, घुमाने का प्रयास, दिशा भटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा पहुंचा है। 40 रन बन जाएंगे यहां पर। 98 रनों की चुनौती है केवल ये मैच जीतने के लिए, ज्यादा देर नहीं लगेगी यहां पर। और अब की बार राहुल ने इस गेंद को ऊपर कर दिया है, खिलाड़ी नीचे, और इसी के साथ ही राहुल का विकेट गिर जाएगा। बिल्कुल मैदान के अंदर है ये कैच। संजय खड़े थे, तीसरा विकेट गवा दिया है टीम नौरंग सर ने को मिली है सफलता, और बाक्सरा पूर्वी को मिला है ये विकेट। सुधीर पहुंचे हैं नए बल्लेबाज के रूप में, 3 विकेट गिर चुके हैं। जब तक योगेश क्रीज पर रहना तब तक वाइड के सारे 1 रन का इजाफा हो जाएगा। अरविंद सबसे पहले आउट हुए, उसके बाद महिपाल आउट हुए, अभी राहुल आउट होकर गए हैं। अरविंद ने कोई रन नहीं बनाया, महिपाल ने अपनी टीम के लिए कोई भी रन नहीं बनाया, और राहुल ने और हमें खेला 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार हिट था। स्कोर पहुंचा इन 6 रनों के सारे 47 रन बन चुके हैं। सुधीर के बल्ले से निकला था ये स्ट्रोक। बहुत तेज रन बनाए जा रहे हैं यहां पर, देखते ही देखते। तैयार हैं फिर ये, और अब की बार फिर से घुमाने का प्रयास। अच्छी गेंद वहां पर है, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया गया, और रन की, और अब की बार फिर से शायद गेंद ने किनारा लिया था। विकेट कीपर चुके, ओवर समाप्त हुआ। पारी के 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पर नजर डालते हैं। 47 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर टीम बाक्सरा पूर्वी का। संजय तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के लिए, 5वां ओवर लेकर। 47 रन है, 4 विकेट के नुकसान पर है बाक्सरा पूर्वी का। सुधीर और उनके सामने योगेश जी हैं, योगेश गुरु, वो दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद बढ़िया गेंद थी संजय की, गिरने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी, वहां पर यदि नजर डालते हैं तो रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया था। सफाई के साथ गेंद को वहां पर फील्ड किया गया था। संजय तैयार होते हुए अपने ओवर में फिर से एम्पायर को पार करते हुए, और अब की बार इस गेंद को सीधा निकाला है लॉन्ग ऑन की तरफ है, जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। दोनों बल्लेबाजों ने इस दरमियान दौड़कर अपना जो सफर है 1 रन का, वो आसानी से उन्होंने पूरा कर दिया है, और सिंगल रन के सारे स्कोर में बदलाव हो जाएगा। बाक्सरा धीरे धीरे अपने विजय लक्ष्य की तरफ 1-1 रन के सारे, अब केवल 50 रन चाहिए यहां से मुकाबला जीतने के लिए। फिर से कट करने का प्रयास, दिशा भटकती हुई गेंद, 1 रन का इजाफा और हो जाएगा। 49 रन बन चुके। क्या करेंगे, किस तरह से यहां पर शुरुआत करते हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी, फिर से स्क्वायर लेग की तरफ इस गेंद को कट किया है। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, हल्का सा मिसफील्ड हुआ है, लेकिन योगेश ने वहां पर मना किया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। नजर डालते हैं तो स्कोर पहुंचा है इस समय, क्या करते हैं देखने वाली बात ही होगी।
अच्छी गेंद थी फिर से। योगेश बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ दौड़ पड़े हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम है नौरंग सरा, उसने 97 रन बनाए। 98 रनों की चुनौती है वो दी है। और सुधीर भी आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। 5वां विकेट गवा दिया है टीम बागसरा पूर्वी ने, और संजय को मिली है दूसरी सफलता। शायद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और टोटल टीम स्कोर यदि बागसरा का नजर डालते तो इस समय है, पहली मिली है क्या संजय को? आउट थे वो तो बिल्कुल, महिपाल तो नए बल्लेबाज कौन पहुंचे होंगे, इसी नाम बता रहा हूं उनका। राजकुमार आए हैं, राजेंद्र, संजय। ये लक्ष्य अगर ऐसे गिरा, बहुत तेजी के साथ गेंद पलटी है। 1 रन की संभावना थी लेकिन लिया नहीं। अब पारी के 5 ओवर समाप्त हुए हैं और 5 ओवर की समाप्ति पर 51 रन है। 5 विकेट के नुकसान पर टीम है बागसरा पूर्वी का स्कोर। बागसरा के लिए निश्चित रूप से अब दिक्कत हो रही है यहाँ पर। और हिट किया लंबा, कोई मौका नहीं, गेंद मैदान से बाहर। 6 रनों के लिए और राजेंद्र के बल्ले से स्कोर पहुंचा 57 रन। 31 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। बहुत तेजी से रन बन रहे हैं यहां पर। काफी 97 रन बनाए, 98 रनों की चुनौती है। वो चुनौती का पीछा किया जा रहा है यहां पर लगातार। और हल्के से हवा में असलम थे, बड़ा विकेट इस समय। योगेश आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। पारी का 6वां ओवर चल रहा है। अब दिक्कत है निश्चित रूप से। असलम ने आसान सा कैच पकड़ा था वहां पर, और अब निश्चित रूप से कहा जाए ना, बागसरा के लिए दिक्कत है। दोनों का योगदान दिया है। आउट होने से पहले योगेश ने घुमाने का प्रयास, बेहतरीन गेंद है। नए बल्लेबाज का नाम बता दे जो इस समय क्रीज पर आए हैं। सुरेंद्र आए हैं, राजेंद्र है नॉन स्ट्राइक एंड पर। और जब तक योगेश थे ना तब तक उम्मीदें थी, लेकिन योगेश आउट होकर मैदान से बाहर गए 40 रनों का योगदान देकर। अब समस्या उसमें कहना सुनना ही नहीं है। तैयार हो रहे हैं, क्या कहते हैं, अपने ओवर में। और लंबा हिट, कोई मौका नहीं। 6 रन है। ये 5-6 लग जाते हैं ना गणेश जी, ये टीम तो आपकी तरह तैयार हो रही है बागसरा वाली। तो धीरे धीरे आपकी टीम में 9 नंबर तक बल्लेबाजी करते हैं, वो छक्के कभी भी मार सकते हैं। और लोगों को विश्वास नहीं होता जब तक लोड सर ऑल आउट नहीं हो जाती, तब तक जीत का किसी को, सामने वाले को। और इन 6 रनों के सारे स्कोर पहुंच चुका है। टोटल टीम स्कोर है बागसरा का कितना पहुंचेगा? 63 हो गए। 63 हो गया ना, बिल्कुल। ये गेंद सीधे बल्ले से धकेला है, सफाई के साथ फील्ड किया। ओवर समाप्त हुआ तो पारी के 6 ओवर समाप्त हुए हैं। 63 रन बने हैं। हालांकि बागसरा के विकेट जरूर गिरे, लेकिन रनों का औसत नहीं गिरा उनका। 5 विकेट उनके आउट हुए हैं। 63 रन है 6 ओवर की समाप्ति पर। 6 ओवर हो चुके हैं। विकेट भी कितने 6 आउट हो चुके हैं शायद। कितने? महिपाल, अरविंद, योगेश 3, राहुल 4, सुधीर 5, और असलम आए हैं। और सामना करने के लिए राजेंद्र तैयार हो रहे हैं असलम की गेंदों का। ये गेंद लंबा हिट, कोई मौका नहीं। 6 रन है। ये ओवर अच्छा निकल गया तो बागसरा को जीत से कोई नहीं बचा सकता, और ये ओवर अच्छा निकल गया तो बागसरा को हार से भी कोई नहीं बचा सकता। दोनों तरफ है। 69 हो गया ना, 69 रन बन चुके हैं। लगातार ये गेंद, अच्छी गेंद गिरने के बाद है बाहर की तरफ निकलते हुए
क्या करेंगे पूरी तरीके से ये गेंद, और अब की बार एक और हिट, कोई मौका नहीं, 6 रन है। स्कोर पहुंचा है 75 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है जिसकी 3 गेंदें आई है शायद। ये असलम का ओवर तो खलनायक साबित होगा इस मैच में। लगातार और कह रहे हैं कि बागसरा वाले खूब अच्छा नाश्ता किया था यहां पर। और अब की बार फिर से इस गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया, बहुत तेज आउटफील्ड है, 4 रनों के लिए निकल जाएंगे। स्कोर पहुंच चुका है 79। अब नौरंग सर से हाथ से मैच जा रहा है पूरी तरीके से। 79 रन बन चुके हैं। अब तो केवल जीत के लिए 19 रनों की जरूरत है, वो कभी भी बन सकते हैं। असलम की गेंद, और अब की बार फिर से हिट करने का प्रयास, चुक गए। अच्छी डॉट बॉल निकली थी। तैयार हो रहे हैं। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन तमाम लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हल्के से स्क्वायर लेग की तरफ इस गेंद को कट किया है। दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े 1 रन के लिए। स्कोर पहुंचा है सिंगल रन के सारे 80 रन। और पारी के ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवर समाप्त हुए, 80 रन बने हैं। इस समय 18 गेंदें बची, 18 रनों की जरूरत है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। असलम के 2 ओवरों ने इस पूरे मैच को पलट के रख दिया है। हालांकि संजय ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, सचिन ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन संजय तैयार हो रहे हैं। और पुलटोस थी, चुक गए वहां पर। 17 गेंदें बची, 18 रनों की जरूरत है। 80 रन है टोटल टीम स्कोर। तैयार होते हुए और अब की बार फिर से इस गेंद को कट किया है। थर्ड मैन की तरफ पीछा किया जा रहा है। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया है स्कोर। और ये दे देंगे, बिल्कुल 1 रन तो देना ही है। ये देखिए, कहते हैं बाबा जी ने आज ही सर मंडवाया, तुरंत सर पर ओले पड़ गए। क्या जरूरत थी इतना एडवांस करने की। आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन और दौड़ लिया तो 82 रन हो जाएगा टोटल टीम स्कोर। 16 गेंदें बची हैं, 16 रनों की जरूरत है जो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। फिर से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ कट किया, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए। फील्डर काफी दूर है, 1 रन तो दोनों बल्लेबाज पूरा कर ही लेंगे। दूसरे रन की वहां पर कोई संभावना नहीं। 83 रन पहुंच चुका है स्कोर। अब 15 रन चाहिए, केवल 15 गेंदें बची है। 1-1 रन है, वो यहां पर घटता हुआ नजर आ रहा है। 10-10 ओवर का मुकाबला था, नॉकआउट के आधार पर है। अगर हार गए तो बाहर बैठकर केवल मैच का लुत्फ ही ले सकते हैं, बाकी आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। 1-1 रन से जो अंतर है उसको कम किया जा रहा है। स्कोर पहुंचा इस समय 84 रन। 14 गेंदें बची है, 14 रनों की जरूरत है। काउंटडाउन चल रहा है, उल्टी गिनती चल रही है। तैयार है, क्या करेंगे, किस तरह से। 21,000 रुपए की राशि है विजेता टीम को यहाँ पर, लेकिन वो बहुत टेढ़ी खीर होगी। मेडल स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के से दबाया, वहां पर सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। रन की कोई संभावना नहीं। 13 गेंदें, 14 रन। और अब की बार तो निश्चित रूप से बाहर की तरफ निकल रही है गेंद। अब एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आएगा, बिल्कुल 1 रन और जुड़ जाएगा। स्कोर पहुंचा है 85। क्या करते हैं, 13 गेंदें, 13 रन। और अब की बार फिर से इस गेंद को असलम की तरफ धकेला है, ये खतरनाक रन आउट हो जाएंगे। ये बहुत महंगा साबित हो रहा है। विकेट गंवा दिया आखिरी समय में। पारी के 8 ओवर समाप्त हुए हैं, 85 रन है। राजेंद्र आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 12 गेंदें बची हैं, 13 रनों की जरूरत है। और सचिन आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। कमल है नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक एंड पर हैं सुरेंद्र। क्या करते हैं, किस तरह से सचिन तैयार हो रहे हैं। और आसमान में धीरे धीरे बादल भी तैयार हो रहे हैं।
बरसने के लिए तैयार है। ये गेंद हवा में खेला है, देखते हैं फील्डर नीचे जजमेंट कर पाते या नहीं, और गेंद शायद 6 रन होते हैं या एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे वहां पर। अब एम्पायर का डिसीजन क्या पहुंचता है, वहां पर गए हैं, दूर तक गए, आउट है भाई बिल्कुल। विकेट गिरा है यहां पर 7वां 8वां गिर गएगा। अब तो 11 गेंदे 13 रन, दिक्कत हो रही है बागसरा पूर्वी के। सुरेंद्र आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। क्या करते हैं, किस तरह से सुरेश आए हैं, 2 विकेट है ये गेंद, और अब बार इस गेंद को सीधे बल्ले से निकाला है। दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े एक रन के लिए, दूसरे की वहां पर कोई संभावना नजर नहीं आई, सफाई के साथ है, 1 रन का और इजाफा कर लिया। स्कोर पहुंच चुका है, कितना हो गया, 86 रन हो चुके हैं। 10 गेंदें बची हैं, 12 रनों की जरूरत है। और अब कमल, एक बड़ा हिट चाहिए बागसरा को मैच जीतने के लिए। ये गेंद चौके वहां पर, ये खतरनाक हो सकता है। 1 रन तो दौड़ लिया है और 1-1 रन लेना ही पड़ेगा। 11 रन चाहिए, 9 गेंदें बची है। लगातार स्कोर है उसमें इजाफा हो रहा है, लगातार स्कोर उसमें बदलाव हो रहा है। एक चौका या छक्का निकल जाए ना, इतने में तो 9 रन से हार जाएगी। और यदि ये ओवर में कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आती है तो बागसरा के लिए प्रॉब्लम है। डॉट बॉल, दबाव में इस समय टीम बागसरा। 8 गेंदें बची है और 11 रन चाहिए, बराबरी के लिए 10 रन चाहिए। क्या करते हैं, किस तरह से, और ये लंबा हिट हवा में खेला है, फील्डर तो नहीं है, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे के लिए भी पलटेंगे और 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। इन 2 रनों के सारे स्कोर पहुंच चुका है। 7 गेंदें बचे हैं, 9 रन चाहिए, 89 हो चुका है। 89 रन बन चुके हैं। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला है। जब तक योगेश खेल रहे थे तब तक एक बड़े टारगेट की तरफ है, और अब की बार स्क्वायर लेग की तरफ कट किया है। 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे के लिए देखते हैं पलटते या नहीं पलटते। नहीं पलटेंगे। ओवर समाप्त हो चुका है, तो पारी के 9 ओवर समाप्त हुए हैं, 90 रन है। 6 गेंदें बची हैं, 8 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। और इन 8 रनों में कैसे बागसरा पूर्वी जीता है या नहीं जीता है, किसको दिया जाता आखिरी ओवर। और कमल, रामस्वरूप की गेंद है कमल के लिए, और बड़ा हिट करने की कोशिश, खिलाड़ी नीचे, 1 विकेट का और पतन होता हुआ। आखिरी जोड़ी मैदान में, अंतिम टिमटिमाता हुआ सितारा। कितने आउट हुए? 8 हुए हैं क्या? महिपाल रिटायर्ड है क्या? महिपाल राकेश, कितने आउट हो चुके हैं आपके बल्लेबाज? 2 और है क्या? 1 आपके बाद में भी है ना? बिल्कुल, तो फिर क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो मैं? हाँ, क्या बात है, बड़ी स्टाइल में राकेश पहुंचे झटके लगाते हुए। और किस तरह से ये गेंद, हल्के से इस गेंद को, ये राका है ना, बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है। स्कोर पहुंचा है सिंगल रन के सारे, 7 रन चाहिए। 4 गेंदों में 91 हो चुका है टोटल। एक आधा छक्का निकल जाता है ना आराम स्वरूप। ये गेंद शानदार तरीके से स्कोर लेके कट किया। 1 रन, दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। 1 से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस समय स्कोर पहुंचा है 92 रन। 3 गेंदे 6 रन। और अब की बार स्क्वायर लेग की तरफ कट किया, बहुत तेज आउटफील्ड है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटेंगे। ये दूसरा रन नहीं मिलेगा।
एक रन काउंट होगा ये। कमलेश आउट होकर बाहर गए हैं। अब आखिरी जोड़ी आएगी मैदान में और देखते हैं कौन आता है अंतिम बल्लेबाज। राकेश तो है ही। राकेश कौन है ये? विजेंद्र विद्याधर रहे हैं। 2 गेंदें बची हैं, 5 रन चाहिए, एक बड़ा हिट चाहिए। नौरंग सर की भाग्य के सारे आखिरकार पहुंच चुका है उद्घाटन के करीब, फाइनल की तरफ। और ये गेंद हिट कर दिया और मैच यहां पर नौरंग सर के हाथ से निकलता हुआ, और इसी के साथ ये बक्सरा उसने मुकाबला जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच का आंकड़ा निकाले तुरंत और दिलवा दे। इससे कहते हैं नौरंग सर का किस्मत खराब है आज और कल दोनों दिन पूरी तरीके से। यहां पर एक गेंद शेष रहते हुए मुकाबला जीत लिया है। भाई मैन ऑफ द मैच का आंकड़ा निकाले और तुरंत दिलवा दे। उद्घाटन मुकाबले का मैन ऑफ द मैच है वो महावीर जी और सुरजीत दूधवाल दोनों देकर इस समय सम्मानित कर रहे हैं। योगेश ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, निश्चित रूप से अच्छा बल्लेबाज, 40 रन अपनी टीम के लिए बनाए।